जय सतगुरुदेव। आदरणीय आत्मन बंधु, सुने और विचार करें। क्या विचार करें? प्रकृति आपके चारों तरफ विराजमान है। पेड़ पौधे, कीट पतंगे, हवा पानी, जो कुछ है सब आपके चारों तरफ विराजमान है। इसका मतलब कि जो कुछ है वो आप ही हैं। क्यों है? क्योंकि प्रकृति सारी संपदा आपको दे रखी है। आप इतने धनी हैं, इतने संपन्न हैं कि आप दोनों हाथों से अगर दान करें तो भी यह कम नहीं पड़ेगा। दान की प्रवृत्ति का आविर्भाव आप में ही होता है। दुनिया का कोई और प्राणी नहीं है जिसको दान करने की प्रवृत्ति दिया हो। और आपके बीच जो प्रकृति संपदा दी है वह दूसरों के लिए ही दी है। जैसे वृक्ष, जैसे नदी, जैसे पहाड़, अनेकानेक। वृक्ष न कबहू फल भखे, नदी न संचय नीर, परमार्थ के कारणों साधुन धरा शरीर। फिर भी आप रोए जा रहे हैं। आपको दान करने के लिए सारी जो आपके चारों तरफ प्राकृतिक संपदा है वो मनुष्य को अधिकार दे दिया है। मेरे आदरणीय बंधु, तिस पर भी आप न चेतें, न समझें तो यह भारी भूल किसकी है? यह भारी भूल हृदय नारायण घपसू की है। ये जान जाइए और यह मान जाइए। अपने पराये में आप विलुप्त हैं, लुप्त हैं। आपका स्वभाव एकदम आपसे परे है। मेरे बंधु, आप अपनी भावना को क्यों समेट रहे हैं? आपने देखा है या सुना है, यहाँ जगौती भगवती एक सेठ हुआ करते थे जिनके पास अपार संपदा थी, बहुत संपदा थी। ये तो आप लोग जानते होंगे। लेकिन आज उनकी जो बनाई हुई संपत्ति नहीं है, जो उपयोग की हुई संपत्ति, वही अवशेष है और उसी से परिवार का जीविकोपार्जन हो रहा है। उन्होंने क्या किया? संचय किया, बांटने की कोशिश नहीं किया। अगर बांटते तो शायद उनके संतान आज उनकी दी हुई संपत्ति को नहीं बांटती। इसलिए मेरे होश की बात है कि चर्चित नाम रामविलास साव का था और उनके बारे में लोगों की क्या भावना थी ये तो मैं नहीं जानता।
लेकिन खूब बढ़िया मकान बना के खूब धंधा पानी बढ़िया से कर रहे थे, और आज न वो रहे न उनकी संपत्ति रही। इसलिए और की क्या बात है, कुछ लोग तो इसमें बैठे भी हैं, उनके पिता क्या किए और उनके बेटे क्या कर रहे हैं। खुदी को कर बुलंद इतना, हर तकदीर से पहले खुदा पूछे बंदे तेरी रजा क्या है। आप अधिकार पा करके अपने कार्यों को नहीं जानते हैं, कर्मों को नहीं जानते हैं। आपसे कह दिया जाए कि कल का भंडारा आपके नाम है, आप सभी लोग मायूस हो जाएंगे और कहेंगे तो बड़ा बलाय कर दिया डॉक्टर साहब ने। अरे एक पल आपका है, जो इस पल में आप जी रहे हैं, जो आनंद का अनुभव कर रहे हैं, योगा में बैठे हुए हैं, उसी तरह से हर पल आने वाले को आप सजोएं, प्रकृति के विचार को देख करके हंसें। प्रकृति की हर कली मुस्कुराती है और प्रकृति से ही आपके जान में जान आती है। इसलिए मेरे बंधु, जानो पहचानो और मानो, कुछ करो ऐसी करनी जिससे बन जाए आगे की भरनी। आप सुनते आ रहे हैं शुरू से ही, करनी न धरनी धियवा ओठ बिदोरनी। करनी कीजिए, ओठ बिदोरनी मत बनिए। इसलिए मैं तो यही कहूँगा, आप जो भी सोचें, अच्छा लगे तो भी ठीक, नहीं अच्छा लगे तो भी ठीक, प्रशंसा करें तो भी ठीक, गाली दें तो भी ठीक, मुझे तो काम है ईश्वर जगत रूठन तो रूठन दे। हम तो सिर्फ भगवान के सहारे ही चलते हैं। कल की घटना है, मेरी गाड़ी को आरटीओ ने पकड़ लिया। मैं गया, उसको बड़ा डांटा उटा। मैं कहा, मेरे टीचरों ने भी डांटा खूब, गाड़ी छोड़ा, पैसा नहीं था और मालिक के पास गुहार लगाया, तुरंत पैसा आ गया। मिनटों नहीं लगा, एक आदमी आया, 20,000 रुपया जमा कर दिया। वो भी बैंक के अकाउंट में जमा किया। तुरंत मैंने कहा कि भैया बैंक के अकाउंट से, जो अकाउंट जिसके पर किया, वो मैं कहा रणवीर बाबू के यहाँ अकाउंट में कर दीजिए। और गया, 20,000 रुपया लिया, कल गया, रजिस्ट्रेशन वगैरह जो है करा दिया। क्यों तड़पते हो यार? उस प्रभु के हाथ में है नैया की पतवार, लेकिन आपको भरोसा नहीं। एक भरोसा, एक बल, एक आस विश्वास। एक पर आस करो, एक पर विश्वास करो, काम सब बन जाएगा। कोई काम बिगड़ने वाला नहीं है। अगर बिगड़ता भी नजर आ रहा है आपको, तो वो बन रहा है कहीं से। भाषा भनित प्रभाव, ये भाषा जो बोल रहा हूं, यह जो है बड़ी लचीली होती है। इसको बोलते जाइए, इसका रस टूटेगा नहीं। इसलिए मैं अपने वाणी को विराम देते हुए
ईश्वर से आपको, आपके परिवार के लिए सदा शुभकामना रखते हैं। और बस जय सतगुरुदेव।